मीठी कचौरी। कचौरी आपने बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, बल्कि अभी तो कमर्शियली बनना शुरू हो गई, कुछ कंपनियां बना रही हैं। अमूमन ये होती है नमकीन होती है, यानी स्पाइसी होती है, जिसको सेवरी कह सकते हैं। दाल के साथ बनती है और कीमे के साथ सबसे मशहूर है। आज हम बना रहे हैं मीठी कचौरी, और मीठी कचौरी की फिलिंग हम कर रहे हैं बादाम, ख़ास तौर पे खजूर, थोड़ा सा बादाम और साथ में सब्ज़ इलायची का पाउडर। लेकिन सबसे पहले कचौरी का डो बनेगा, और डो के लिए हमने जो अज्जा हैं वो यहाँ पे रेसिपी कार्ड में लिखे हुए हैं। आपको बताता चलूँ, मैदा है इसमें, बनास्पति की थोड़ा सा इसमें शामिल किया, पानी के साथ नमक शामिल करके, सिंपल जिस तरह आमतौर पर चपाती का डो बनता है एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से बना दिया। अब इसमें हमने करना ये है कि शामिल कर देंगे, और इसको हमने पूरा बेल के जितना पतला हो सकता था पतला कर दिया। छोटे मोटे होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हम शामिल कर रहे हैं बनास्पति घी, सबसे पहला काम, और इसके बाद इस घी को हम पूरी रोटी पे अच्छी तरीके से हर तरफ ले जाएंगे हाथ से। इसको ये बिल्कुल परत बनेगी जिस तरह पफ पेस्ट बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें लेयर्स बनेगी, या बल वाला पराठा या लच्छा पराठा बनता है, बिल्कुल वही तरीक़ाकार इसका भी। सो इसको सबसे पहले इसके ऊपर घी अच्छी तरीके से पूरा मुकम्मल तौर पे, जितना डो आपको नज़र आ रहा है उतना ही डो पे आपको इसमें घी हर तरफ लेके जाना है। यहाँ आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम कर रहे हैं, वैसे तो सिंपली अब हमने घी फैला दिया इसके ऊपर, और फिर इसको हम रोल कर लेंगे, इसका डो बन जाएगा। लेकिन एक और चीज़ ऑप्शनल, जो कि आमतौर पे पराठे के बल आपस में चिपक जाते हैं, यानी वो बल खुलता नहीं है, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दें सूजी। सूजी क्या करेगा, वो परत को खुलने नहीं देगा, सो ये वो चिपकने नहीं देगा। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा इस पर सूजी डाल देंगे तो ये बेहतर डो आपका बनेगा। इसके ऊपर सारा सबसे पहले हमने डाल दी सूजी, और इसके बाद करते हैं इसको रोल। सिंपली इस तरीके से इसको रोल करते जाएंगे। इससे क्या होगा, इसमें सारी की सारी लेयर बन जाएंगी। एक दफ़ा लेयर बन गई, डो बन गया, फिर इसकी हम फिलिंग बनाएंगे, फिर इसकी कचौरियाँ बनाएंगे, इसके अंदर फिलिंग करेंगे उसकी, और इसके बाद फिर इनको हम करेंगे फ्राइंग। इसका जो कचौरी बनाने का सबसे जो अहम पहलू है वो अभी आपको बताएंगे जब कुकिंग इसकी स्टार्ट होगी। सबसे पहला काम तो इसका डो बनाना है, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक इसको हम बेल सकते थे उतना बेल लिया। बनास्पति घी डाला, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बड़ी देसी टाइप की रेसिपी है, इसका टेस्ट आता ही अच्छा जो है वो बनास्पति घी के साथ आता है। ये रोल करते जाएंगे। ये आ गया, चलिए जी, इसको फाइनली रोल कर लेते हैं। अब ये रोल हमारा हो गया तैयार। इसको एक दफ़ा ऐसे रोल और करेंगे, जिस तरह बिल्कुल पराठा बनता है एग्जैक्टली उसी तरीके से, और ये आ गया हमारा डो तैयार। अब हमने सिंपली इसको दोबारा बेलेंगे, इसकी छोटी डिस्क बनेगी, डिस्क के अंदर इसकी फिलिंग होगी, और फिलिंग में क्या कुछ शामिल कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। बादाम आ गया, जिंदाबाद। एक अदद बॉल ले लेते हैं, खजूर के साथ इसकी फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आ गई खजूर जिसकी हमने गुठली निकाल ली थी। साथ में आ गया इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर, और साथ में आ गया बादाम, बिल्कुल चूरा करके इसको पीस लिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। माजिद भाई दी ग्रेट, एक गैब याद आएगा, हाथ नहीं आ रहा, चलो। और अभी हमने उनको दे दिया, वो उसको निकाल के खोल के टिन, और इसकी चेरीज़ निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ फिलिंग में इसमें चेरीज़ भी शामिल कर देंगे, बट नॉट अ मस्ट। रेसिपी कार्ड में सिर्फ बादाम और खजूर लिखा हुआ था। हमारे पास बड़ी फ्री रेंज सामान पड़ा हुआ है और दबा के पड़ा हुआ है, तो हम कोई ना कोई चीज़ जहन में आती है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसमें शामिल कर दी जाए। उसके बाद फिर हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे छोटे साइज़ की। पकाने का तरीका इसका बिल्कुल धीमी आंच, जितनी धीमी आंच पे इसको पकाएंगे ये बेहतर बनेगा। इसकी परत अंदर से जो है सारी खुल जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनेगी। कुकिंग टाइम मेरे हिसाब से तकरीबन एक कचौरी को 12 से 15 मिनट उसूलन लगने चाहिए, तब कहीं जाके सही मानों में पकती है। ये देखें, बादाम इसमें अच्छी तरीके से हमने मिला लिया, और अब सिर्फ चेरी का वेट कर रहे हैं। अगेन चेरी रेसिपी कार्ड में नहीं है, हमारे पास पड़ी हुई थी तो मैं इसे मंगवा के इसमें मिक्स कर लूँगा। फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, और ये जो डो हमने बनाया है इसको भी हम बेलेंगे, और बेलने के बाद फिर इसकी छोटी छोटी डिस्क बनेगी, और डिस्क बनने के बाद फिर इसके अंदर फिल करके इसको ऊपर से सील करके, और फिर सिंपली इनको करेंगे हम फ्राई।
चलिए, जिसको जब तक हम बेल रहे हैं, चेरी इसमें मिक्स हो चुकी होगी, इसकी बॉल्स बन चुकी होंगे और इस डो को हमने बेलने के बाद इसकी डिस्क काट के और फिर हम इसको फिल करके इसकी छोटी छोटी साइज की कचौरियाँ बनाएंगे और फिर इनको हम करेंगे फ्राई। और उसके बाद सिंपली इसको साइडों से रैप करके आराम से, और ऊपर से आपने इसको सील करना चाहिए। सील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्राइंग के दौरान खुल जाएगी सारी। सो मेक श्योर कि बिल्कुल ये देखिए हाथ से इसको ऐसे बंद करते जाएंगे और जब तक आपको मुकम्मल तौर पे यकीन ना हो जाए कि सील हो चुकी है उस वक्त तक आप ये अमल जारी रखेंगे। ये एक एक करके इसको बंद करते गए और फिर इसको हाथ से थोड़ा सा शेप अप कर देंगे और फिर एक प्लेट में रख देंगे। और यहाँ पे हमने बनास्पति घी रखा हुआ है, जैसे ही गर्म हो जाता है उसके बाद इनको हम करेंगे फ्राई। सो मीठी कचौरी अगर पहले नहीं खाई तो एक दफ़ा ये देख लीजिएगा, बड़ी सिंपल वही कचौरी जो नॉर्मल सेवरी या दाल या कीमे वाली कचौरी होती है, बस ये इसमें जो चीज़ें फिल की गई हैं वो मीठी है। ये एक एक करके कचौरी इस तरह बनाते जाएंगे। ये रोटी ली, ये बॉल रखी, साइडों से इसको इस तरह आराम से रैप किया और फिर जहाँ पे आप रैप कर रहे हैं ये जगह जो है बहुत अहम है, इसको अपने हाथ से खूब अच्छी तरीके से बंद करना है। ये ध्यान में रखिएगा, ऑयल में डाला और ये जो सील है ये खुल जाएंगी, सारी की सारी कचौरी पूरी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। सो मैं अभी हाथ से इसको इस तरह बंद तो कर रहा हूँ, लेकिन जब दोबारा फ्राई करूँगा दोबारा फिर एक दफ़ा इसको मैं चेक करूँगा, कहीं से भी अगर मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि खुल सकती है उसको दोबारा हाथ से थोड़ा सा हम बंद करेंगे। एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इसका अगर दर्जा हरारत बहुत तेज़ हुआ तो भले आपने कितने अच्छे तरीके से सील किया होगा, तेल का दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से जैसे ऑयल में जाएगा ये फ़ौरी तौर पे इसकी जहाँ से आपने इसको बंद किया है ये सारी जगह खुल जाएगी। सो एक एक करके पहले ये बॉल रखते गए, इसमें बंद करते गए। और ये जो परत हमने बनाई ये बड़ी अहम है, कचौरी होती खस्ता है बहुत ज़्यादा, और जितना इसमें ये लेयर्स आ जाएंगी उतनी बेहतरीन कचौरी बनेगी। और कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 12-14 मिनट कम से कम लगेंगे और ऑयल का दर्जा हरारत बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम दर्जा हरारत में पकेगा, तब कहीं जाके सही मानों में पकेगी, अदरवाइज़ ये फिर क्रिस्पी क्रंची नहीं होंगी। और दूसरा ख़ास तौर पे जहाँ से हमने इसको सील किया है ये सील फौरी तौर पे खुल जाएगी। सो एक एक करके इसको रखते जाते हैं और बंद करते जाते हैं। 4-5 पहले बन जाए, 1-2 और बन गए, जिंदाबाद। हमारे पास हैं 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 5-5 ईच साइड में हम एक दफ़ा में फ्राई करेंगे। एक साथ सारी भी नहीं शामिल करेंगे, नहीं तो फिर ये रश लग जाएगा वहाँ पे कढ़ाई में और ये भी सही तरीके से बनेगी नहीं। सो मेक श्योर कि 5-5 ईच टाइम में फ्राई करें। सेट करके ये मैं तेल में उतार रहा हूँ। ये देखें मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, टेम्परेचर इसका ऑयल का ज़्यादा था और ये अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा है, तो मैंने चूल्हा बंद ही कर दिया। मैं इसको बंद ही रखूँगा, अभी थोड़ी देर बाद इसको ऑन करूँगा जब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाए। और जब दोबारा शामिल करने जाएँ, जहाँ से इसकी सील किया हुआ है कचौरी को, उसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर इत्मीनान कर लें कि वो सील आपने प्रॉपर तरीके से किया है कि नहीं तो ये खुल जाएंगी कचौरियाँ फ़ौरन। और ऑयल का दर्जा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तेज़ था, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। तेज़ से मुराद बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं था कि जितना मैं चाह रहा था, लिहाजा ऑयल का दर्जा कम रखने के लिए मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। थोड़ा सा ये इसका दर्जा कम हो जाए और इसका कलर बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे ऊपर कलर जल्दी आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाने का ख़दशा है। बस इसको अभी चूल्हा बंद ही रखा हुआ है, ढक्कन में रख देता हूँ, आराम से पकता जाएगा। और कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 12-15 मिनट कम से कम लगेंगे इसको। देखें कितनी धीमी आंच रखी हुई है, कैमरा आ जाओ फ़ौरन, क्योंकि मैं इसको चेंज करने लगा। ये देखें बिल्कुल धीमी आंच, कलर इसका देखें कैसे कंट्रोल में। ये देखें कलर तकरीबन 7-8 मिनट इसको हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद और इसकी कुकिंग टाइम जहन में रखिएगा, इतनी ही देर आप पकाएंगे तो ये सही मानों में क्रिस्पी क्रंची बनेगी। इसकी सारी परत जो अंदर लेयर्स हैं वो खुलेंगी और बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। तेज़ आंच पे बनाया तो कलर तेज़। और अब ये देखें हमने इसको कितना जोड़ा था, उसके बावजूद ये देखें ये हल्का सा क्रैक ये इसमें खुल गया, लेकिन ऐसे नहीं खुला कि पूरी कचौरी फट गई हो। लेकिन ये एक और भी फ़ायदा इस वजह से था कि आँच धीमी रखी हो। अगर आँच तेज़ होती तो ये खुले ही खुले निकालते जाएंगे। और आँच में इसकी अब कर रहा हूँ बंद। उसकी वजह है कि अगली जो शिपमेंट है वो इंतज़ार कर रही है, वो इसमें शामिल करनी है। और अगर हमने मीठी कचौरी, डो के लिए अज्जा, मैदा 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनस्पति घी 2 खाने के चमचे, पानी डो के लिए, ऑयल तलने के लिए, स्टफिंग के अज्जा, खजूर आधा कप, कच्चे बादाम 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा।